जय श्री राम। इस वीडियो में मैंने भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी भ्रमण, वहाँ की यात्रा वृत्तांत का सुंदर चित्रण किया है। यह सुंदर स्वाभाविक क्रम है कि अपने जीवन के अधिकांश वर्ष में भगवान बुद्ध के स्मृतियों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इसके पूर्व आप सबसे प्रार्थना है कि बाद में विस्मृत हो जाता है यह निवेदन करना, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चर्चा कर रहा था मेरा जन्म भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कस्या कुशीनगर के निकट मठिया रत्ती नामक ग्राम में शुक्ल परिवार में हुई। वहीं जन्म हुआ, वहीं लालन पालन, बाल्यकाल के प्रारंभिक वर्ष वहीं बिताए और इस नाते से बहुधा कुशीनगर परिभ्रमण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। भगवान बुद्ध के साथ जुड़ी स्मृतियाँ, उनके उस परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के मंदिरों का दर्शन, यह हमारे बाल्य मन पर भी बड़ा प्रभाव दे जाता। यह एक सुंदर संयोग है कि अपने जीवन के प्रारंभिक काल और पहली बार जहाँ आचार्य बना ऐसा कस्या, यह भी भगवान बुद्ध से संबंधित, और जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ ऐसे सिद्धार्थ नगर, वहाँ भी भगवान बुद्ध की स्मृतियाँ, यह एक सुंदर सुयोग ही है। मेरे मन में यह इच्छा हुई कि यथाशीघ्र लुम्बिनी का दर्शन कर लेना चाहिए, किंतु उन दिनों नेपाल आवागमन में कुछ प्रतिबंध था। कुछ सीमा क्षेत्र में आवागमन को लेकर चेकिंग होती। फिर भी एक बार परिवार के पहुंचने पर मैंने मन बनाया और अपने विद्यालय की एक गाड़ी लेकर और लुम्बिनी भ्रमण के लिए निकल पड़ा। थोड़ी औपचारिकताओं के बाद लुम्बिनी हम सकुशल पहुंच गए। लुम्बिनी पहुंचने के बीच में ऐसा कोई दर्शनीय स्थल नहीं था। एक स्थान जो सिद्धार्थनगर के निकट ही था, उसके दर्शन का मन किसी और दिन था। ऐसे कपिलवस्तु को भी देखना था, लेकिन उस दिन हम सीधे लुम्बिनी पहुँचे। लुम्बिनी जिस स्थान पर गाड़ी की पार्किंग हुई वह बड़ा भव्य विस्तृत, वहीं पर सामान्य हाथ मुँह धोकर पवित्र होकर और हम सब अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहे लुम्बिनी भ्रमण के लिए एक टिकट की भी व्यवस्था होती। वह टिकट भी वहाँ से लिया और ऐसे लुम्बिनी भ्रमण के लिए निकल पड़े। ड्राइवर कई बार जा चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि गाड़ी के साथ घूमना अच्छा रहेगा, मंदिर बहुत हैं और घूमते घूमते काफ़ी थकान होगी। मेरी बुद्ध के मंदिरों को दर्शन करने में बड़ी रुचि रहती, क्योंकि मैंने वहाँ अनेक देशों के लोगों की अपनी अपनी प्रतिबद्धता देखी। सभी देशों की अपनी अपनी एक पहचान होती। मूर्तियों की बनावट, साज सज्जा, पूजा की विधि, उनके उपासना की विधि, मंदिर की सुंदरता, इस सब में कुछ न कुछ मौलिकता होती। तो सबसे पहले हम मुख्य मंदिर, जो वास्तव में भगवान बुद्ध के जन्मस्थल का पवित्र सुंदर मंदिर है, उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक सुंदर मंदिर, एक भव्य सरोवर, कुछ पताकाएं, एक खुला परिसर, वहाँ कुछ देर बैठने का मन हुआ। दर्शन के बाद हम सब वहाँ काफ़ी देर बैठे, मछलियों को सुंदर कल्लोल करते देखते रहे। सरोवर सुंदर है, जल स्वच्छ है, और ऐसे फिर एक के बाद एक चाइना मंदिर, तिब्बत मंदिर, भूटान, बर्मा, ऐसे हर देशों के मंदिरों का एक के बाद एक क्रमशः दर्शन करते रहे। यह कहना कि किस देश में मंदिर को कितना अधिक वैभव संपन्न बना रखा है कहना कठिन होगा। भारत के द्वारा निर्मित मंदिरों का भी कोई सानी नहीं, किंतु एक से एक इन विदेशी मंदिरों, धर्मशालाओं को देखने का अपना एक सुख था। यहाँ भी कुछ स्तूप हैं। स्तूपों को देखकर मन में ये भाव आता कि ये स्तूप क्यों। तो ये बात किसी विद्वान ने बताई कि ऐसे स्मृति स्वरूप भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी राख को संजोते हुए ये स्तूप प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाए गए। जहाँ बौद्ध विहार हों, बौद्ध से जुड़े तीर्थस्थल हों, वहाँ ये स्तूप स्वभावतः मिल जाते। लुम्बिनी में भी हैं। लुम्बिनी बहुत रौनक के साथ अपने मन को प्रभाव दे जाता। वह चूँकि नेपाल पर सीमा में है, वैसे सामान्यतः नेपाल की सड़कें, नेपाल कुछ अपेक्षाकृत भारत की तुलना में तो 19 पड़ता ही, किंतु लुम्बिनी को देखकर
ऐसा नहीं लगता। लुम्बिनी का वैभव अपने चरम पर है। ऐसे सुंदरतम लुम्बिनी के 20-25 सुंदरतम मंदिरों के दर्शन के बाद पूरे दिन बिताकर हम सब वापस सिद्धार्थनगर के लिए आना स्वीकार किए। समय से थोड़ा पहले हम निकल पड़े थे। वापसी में समय कम भी लगा, इसलिए हम नेपाल सीमा को पार कर और अपने सिद्धार्थनगर के निकट कपिलवस्तु, जो वास्तव में भगवान बुद्ध के राजा शुद्धोधन की राजधानी रही, आज भग्नावशेष है, वहीं भव्य सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है। ऐसे भग्नावशेष किंतु एक सुंदर रमणीय पार्किंग स्थल का रूप दे दिया गया है। वहां पहुंचने पर देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु बैठकर धूप जलाकर और कुछ साधना कर रहे हैं। हम सब भी शांत रहकर और वहां उस स्थान का दर्शन किए। पार्क में खुली हवा में कुछ देर बैठे। पास जो कुछ भी खाने की सामग्री बाहर मिली उसका सेवन कर और ऐसे पहले लुम्बिनी फिर सिद्धार्थनगर के उस कपिलवस्तु के दर्शन के बाद हम सब वापस विद्यालय अपने निवास को आए। यह दर्शन एक दिन का रहा, बड़ा भव्य, बड़ा रमणीय। यद्यपि इस यात्रा में थोड़ा कष्ट हुआ, रास्ता अनुकूल नहीं था, लेकिन लुम्बिनी पहुंचने के बाद मन का सारा जो कष्ट था वह दूर हो गया। ऐसे विशाल परिसर में जहां रानी मायावती ने और ऐसे भगवान बुद्ध को जन्म दिया, ऐसे बुद्ध जो दिग दिगंत तक भारतीय धर्म ध्वजा और सनातन धर्म ध्वजा को फहराए, ऐसे बुद्ध की पावन जन्मस्थली का दर्शन कर मन तृप्त हुआ। और जो रही सही कसर थी वह कपिलवस्तु दर्शन के साथ पूरी हुई। हम विदेश घूम कर आए हैं, ऐसा भी एक मन में भाव था। इस प्रकार पूर्ण हुआ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यात्रा का क्रम। भगवान बुद्ध शांति, अहिंसा, बंधुत्व के नियामक पुजारी थे। उनसे जुड़ी स्मृतियाँ सभी एक समान होती। क्या कुशीनगर, क्या लुम्बिनी, क्या सारनाथ, बोधि गया जाने का अवसर मिला नहीं, लेकिन ये सभी बौद्ध विहार एक से होते। भगवान बुद्ध की शांति प्रियता मन पर चढ़कर बोलती। ऐसे भगवान बुद्ध को नमन, लुम्बिनी को नमन।